So in this lecture, we will be seeing what are different database users and what is database administrator. The different types of database users are the users. Database users are the persons who use the database, okay, for their benefit or for the benefit of the organization. Okay. So the different types of database users are: first, naive users; second, application programmer; third, sophisticated users; then fourth, database administrators. So naive users, as you can see in the diagram, they use the application interface. Okay, they use the application interfaces for interacting with the database. Okay, second are the application program, they write the application program. Sophisticated users, they use the query tools, and database administrators, they use the administration tools. Okay, so first we'll see what are the database actors, or what are the database users. The database actors are same as database users. So first we will see what is the naive users. Okay, the naive users can also be called as naive or parametric users or native user. ठीक है, तो क्या रहते हैं ये naive users? Naive users means the persons who use the database but they know very little about the DBMS system. Okay, so naive users, for example, can be when we go to a bank. ठीक है, तो जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक में अगर आप एक विड्रॉल फॉर्म या आपने एक डिपॉजिट का फॉर्म आपने कोई क्लर्क को दिया, बैंक टेलर्स को दिया, ठीक है, क्लर्क मींस बैंक टेलर्स, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपना एक एप्लीकेशन उसका बैंकिंग सिस्टम पे चालू रहेगा, उसमें वो अपना लॉगिन करके आपका जो भी आपने अमाउंट दिया है वो आपका अकाउंट नंबर और उसमें अकाउंट डिपॉजिट, उसके जो भी विंडो में जो जो दिख रहा होगा उसको उसमें आप एंट्री कर देगा। ठीक है, मतलब वो एक्चुअली वो जो काम करते हैं वो सिर्फ डेटा एंट्री का काम रहता है, उनको सिर्फ अकाउंट नंबर देना रहता है, डिपॉजिट विड्रॉल ये सारी चीजें की डेटा एंट्री करना रहती है। ठीक है, तो दे आर द न्यू यूजर, दे नो वेरी लिटिल अबाउट द डीबीएमएस सिस्टम, मतलब बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता है, उनको सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे ये जो फॉर्म मिला है मुझे इसको एंट्री करना है और इससे मुझे एंट्री को आगे बढ़ाना है। ठीक है, एंट्री करके डेटाबेस में डालना है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल तो बैंक टेलर्स का हो गया। सेकंड एग्जांपल, अगर आप रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में गए होगे, अगर रेलवे काउंटर पे गए होगे, तो रेलवे काउंटर पे जाने के लिए जब आप टिकट बोलते हो कि मुझे यहाँ से सपोज मुझे बोईसर से अंधेरी जाना है, ठीक है, तो आप रेलवे काउंटर पे जाके जो बंदे को क्लर्क को रेलवे क्लर्क को आप जब बोल दोगे कि आई वांट टू गो फ्रॉम बोईसर टू अंधेरी, तो वो टाइम पे क्या करेगा, आपको एक वो जो भी आपने जो सोर्स डेस्टिनेशन दिया है वो आपको उसका टिकट निकाल के देगा, आपको बोलेगा इतना चार्ज हो रहा है और वो उसमें एंट्री कर देगा। तो ही इज ऑल्सो अ नेव यूजर बिकॉज ही ऑल्सो डजंट नो दैट व्हाट इज डीबीएमएस सिस्टम, डीबीएमएस सिस्टम क्या है, वो किस चीज में एंटर कर रहा है, क्या हो रहा है, वो सिर्फ डेटा एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे यूजर्स को, those who know very little about the facilities provided by the DBMS, but they are constantly querying and updating the database। ठीक है, वो constantly query कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं डेटाबेस को यूजिंग सम स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शंस और अपडेट्स। ठीक है, वो कोई एक स्टैंडर्ड एक व्यू लेके अपडेट कर रहे हैं, कुछ एक लॉगिन लेके अपडेट कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो एक डेटाबेस सिस्टम यूज कर रहे हैं, डीबीएमएस सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिससे वो डेटाबेस में एंट्री कर रहे हैं, डेटाबेस को क्यूरी कर रहे हैं, डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ अपडेट्स और दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज कैन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कैन CANNED कैन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा, तो कैन ट्रांजैक्शंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कैन ट्रांजैक्शन में ये लोग क्या करते हैं, जो नेव यूजर्स रहते हैं ये सिर्फ एंट्री करते हैं, बट दे डोंट नो that they are using the DBMS system, they do only the data entry job। मतलब उनको एक GUI बना के दिया जाता है, वो GUI में वो एंट्री करते हैं, वो GUI को कैसे यूज करना है उसकी उनको ट्रेनिंग दे देते हैं। ठीक है, these are naive users। second types of users are sophisticated end users। ठीक है, sophisticated end user, इसका नाम जिस तरह से है उसी तरह से ये होता है। ठीक है, मतलब सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या रहता है, दे इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय राइटिंग द एसक्यूएल क्यूरीज। ठीक है, मतलब एसक्यूएल क्यूरीज को लिख के उसके अंदर वो एंट्री करते हैं। ठीक है, डेटाबेस में एंट्री करते हैं। तो ये एक सोफिस्टिकेटेड यूजर मतलब कौन रह सकते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स, ठीक है, साइंटिस्ट,
ठीक है, अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम द इंजीनियर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आई एम यूजिंग द डेटाबेस फॉर माय पर्पस, फॉर माय प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैं डेटाबेस में एंट्री के लिए अपना एक डीबीएमएस सिस्टम लूंगा, उसमें कुछ एंट्रीज करूंगा, एसक्यूएल क्यूरीज लिखूंगा, डायरेक्टली उसमें कुछ एंटर करूंगा, कुछ डेटाबेस बनाऊंगा, तो आई विल बी अ सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। ठीक है, तो ऐसे जो लोग, साइंटिस्ट भी एक सोफिस्टिकेटेड यूजर है, बिजनेस एनालिस्ट भी एक सोफिस्टिकेटेड यूजर है, मतलब वो इंटरेक्ट करते हैं डीबीएमएस सिस्टम के साथ बाय राइटिंग एसक्यूएल क्यूरीज, by using any DBMS system or any core processor, but without writing application program। ये वर्ड याद रखिएगा, without writing application program। वो कोई प्रोग्राम नहीं लिख रहे, वो एक्चुअली अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे, और इनका एम जो है वो उनका खुद के लिए है। ठीक है, ये उसको जनरली अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द सोफिस्टिकेटेड एंड यूजर्स। नाउ थर्ड टाइप इज स्पेशलाइज यूजर्स। स्पेशलाइज यूजर मतलब क्या रहता है? Specialized users are the users who write the application database, who write the specialized database application that do not fit into traditional data processing framework। ठीक है, मतलब क्या रहता है कि कुछ यूजर्स है जो स्पेशलाइज्ड डेटाबेस एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से काम कर रहे हैं? बाय राइटिंग कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं डेटाबेस एप्लीकेशन का, जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, जैसे कैट सिस्टम है, ठीक है, या एक्सपर्ट सिस्टम है। तो ये लोग क्या करते हैं? स्पेशलाइज यूजर्स, उनको अगर किसी ऑडियो, अगर हमको कुछ ऑडियो के फॉर्म में अगर कुछ डेटा देना है, वीडियो के फॉर्म में कुछ देना है, ठीक है, या फिर हमको कुछ डेटाबेस बनाना है एक्सपर्ट सिस्टम का, नॉलेज बेस सिस्टम, एआई सिस्टम का, ठीक है, या फिर कैट का कुछ डेटाबेस बनाना है, ठीक है, तो उसमें वो एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन बनाते हैं, और वो यूज होता है पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ में। ठीक है, जैसे कि ऑटो कैट हो गया, तो ऑटो कैट का एक उसमें कुछ डेटाबेस रहेगा, तो वो उसके लिए बनाया गया। ठीक है, तो या फिर टैक्स हो गया, टैक्स अगर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका कुछ एक डेटाबेस बनाया, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम लिखे गए और वो उसको यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया स्पेशलाइज यूजर्स। ठीक है, जो एक स्पेशल डेटाबेस एप्लीकेशन को यूज करते हैं और उसके अंदर प्रोग्राम्स लिखते हैं, और उसी का वो एप्लीकेशन प्रोग्राम ही उस यूज होता है। ठीक है, तो वो हो गया स्पेशलाइज यूजर, मतलब जो नॉर्मल डेटाबेस है उसको नहीं, वो एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन को यूज करके, स्पेशलाइज्ड डेटाबेस एप्लीकेशन को यूज करके वो अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड डेटाबेस यूजर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स और सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या रहते हैं? ये ऐसे प्रोग्रामर्स, मतलब जो नॉर्मल प्रोग्रामर्स रहते हैं वो कोड करते हैं C++ में। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करते हैं? कुछ ऐसे प्रोग्राम GUI बना के देते हैं जिसके थ्रू नेव यूजर उसमें एंट्री कर सके। सपोज अभी मैं बैंक में क्लर्क हूँ और मुझे डेटा एंट्री ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो आई विल गिव माई रिक्वायरमेंट टू अ एप्लीकेशन प्रोग्रामर के आई वांट टू डू एंट्री इन दिस, और उसमें एक फॉर्म रहेगा, वो एंट्री का फॉर्म मुझे दिया जाएगा, एक मुझे अपनी रिक्वायरमेंट दिया दूंगा, मैं स्पेसिफिकेशन दूंगा, वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एक प्रोग्राम लिखूंगा और वो प्रोग्राम के अंदर नेव यूजर एंट्री करेंगे। ठीक है, तो मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम क्या है? ऐसे प्रोग्राम लिखना जो दूसरे लोग उसको यूज करके डेटाबेस में एंट्री कर सके। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स implement the specification given by the users, naive user, so that they can enter into the database, so that they can make entry into the database। डेटाबेस में कुछ एंट्री करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामर प्रोग्राम बना के देता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर, और दे आर ऑल्सो नोन एज एनालिस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम क्या है? दे डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूजर, स्पेशली द नेव यूजर, एंड डेवलप द स्पेसिफिकेशन फॉर कैन ट्रांजेक्शन। ठीक है, कैन ट्रांजेक्शन मतलब अभी समझाया था, वो कैन ट्रांजेक्शन का यूज करके, कैन ट्रांजेक्शन के लिए ये एक प्रोग्राम बना के देते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद में लास्ट है व्हाट इज DBA। DBA मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है? इट इज DBA इज अ पर्सन or a group that is responsible for supervising both the database and the use of the database। ठीक है, एक आदमी, एक पर्सन को भी हम DBA बोल सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को भी DBA बोल सकते हैं। उनका काम क्या है? दे सुपरवाइज द डेटाबेस एंड द यूज ऑफ DBMS, मतलब डेटाबेस को भी सुपरवाइज करेंगे और DBMS सिस्टम को भी सुपरवाइज करेंगे। ठीक है, उनका काम क्या है? दे ऑथराइज एक्सेस टू द डेटाबेस, किसको डेटाबेस का एक्सेस देना, फिर कोऑर्डिनेटिंग
कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द यूज ऑफ डेटाबेस। ठीक है, अभी कौन सा यूजर ने क्या ट्रांजैक्शन किया, क्या उसने क्यूरी लिखा, क्या फायर किया, क्यूरी क्या फायर किया, क्या उसने एंट्री किया, वो सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करना और उसको मॉनिटर करना। या फिर हो सकता है कि एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेस एज नीडेड। कोई बंदा है जिसको ट्रांजैक्शन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा, तो वो डीबीए को बोलेगा। ठीक है, एक आधा कोई यूजर है जो ट्रांजैक्शन कर रहा है डेटाबेस में, सपोज एक मुंबई यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है। ठीक है, अभी कोई मुंबई यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में से यह जानना चाह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी इन द प्रीवियस 20 ईयर्स। ठीक है, 20 साल में कितने स्टूडेंट्स पास हुए वो देखना चाह रहा, तो उसने क्यूरी किया डेटाबेस पे। अब वो क्यूरी को रन होने के लिए या डेटाबेस को पूरा निकालने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब उसको हो सकता है 5 घंटे लगे, हो सकता है 6 घंटे लगे, या फिर हो सकता है आधा एक घंटा लगे। तो वो डिपेंडिंग कितना बड़ा आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ठीक है, कितना बड़ा डेटाबेस आप एक्सेस कर रहे हैं। अभी इतने स्टूडेंट्स का डेटाबेस अगर वो एक्सेस कर रहा है तो फिर वो डीबीए को रिक्वेस्ट करेगा कि इट इज टेकिंग सो मच टाइम। तो डीबीए क्या करेगा, उसको रिसोर्सेस, जो भी उसको रिसोर्सेस चाहिए या उसकी क्यूरी को जो ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको वो कम से कम टाइम में, या फिर उसको उसका रीज़न बताएगा। ठीक है, वो बोलेगा कि भाई आप इतना बड़ा डेटा निकाल रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक काम करो आप इसको ईयर वाइज निकालो। एक ईयर में कितने स्टूडेंट थे, सेकेंड ईयर में कितने थे, थर्ड ईयर में कितने थे। ठीक है, 2020 में कितने थे, 2019 में कितने थे, 18 में कितने थे, आप इस तरह से करो, वो इजीली एक्सेस हो जाएगा और वो उसको डेटाबेस अवेलेबल करा के देगा ताकि फास्ट उसको एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो ये डीबी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ठीक है, सिमिलरली डेटाबेस डिजाइनर भी रहते हैं जो डिजाइन करते हैं डेटाबेस को। ठीक है, तो हाउ टू स्टोर द डेटा, वेयर टू स्टोर द डेटा, हाउ टू identify the data to be stored। ठीक है, communicate with the prospective data users, then develop the view of the database। ठीक है, अभी हमने व्यूज भी पिछले बार देख चुके हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे जनरली ये भी आता है कि व्हाट आर द टास्क ऑफ डेटा डीबीए। ठीक है, अभी उसके टास्क क्या रहेंगे, ऑथराइज एक्सेस टू द डेटाबेस, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द यूज ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, देन acquire software and hardware resources as needed, provide the permissions to all the users of the database। ठीक है, limit the give some restriction to the users। ठीक है, कोई भी यूजर को कुछ फाइल्स डिलीट करने का एक्सेस नहीं देना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक यूजर को हम यूजर क्रिएट करने की परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे रहते हैं हमारे टास्क ऑफ डीबीए। ठीक है,